अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। Hello and welcome guys, my name is Rishabh and welcome to all of you in our YouTube channel Educational Rishabh। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 7:21, तारीख है आज 11। क्या कुछ आज की अपडेट है देख लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है ये, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, धैर्य बना के देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा दोस्त, ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या केवल प्रैक्टिकल परीक्षाएं ही ऑनलाइन होंगी? तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी तो क्यों होंगी, कैसे होंगी, क्या सारी चीजें हैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, सारी चीजों को वीडियो में डिस्कस होने वाली है दोस्तों। और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो से मिलने वाले हैं दोस्तों। तो कीप वॉचिंग, कीप कंप्लीट वॉचिंग माय वीडियो, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सर अपडेट की बात कर लेते हैं, क्या कुछ है आज की अपडेट। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था कि आपको कि क्या आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, थोड़ी सी इस चीज को समझिए। यहाँ पर क्या कुछ है अपडेट, उसके बाद समझाते हैं आपको कि ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की नोटिस। ठीक है, अब यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इस चीज की पुष्टि कर लीजिए कि किस डेट की ये जो है नोटिस वो निकली है। तो 11 जनवरी 2022 की ये नोटिस है, यानी कि आज की नोटिस है। ठीक है, चलिए अब किसके लिए है वो भी देखिए यहां पर। तो सेवा में निदेशक या प्राचार्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध समस्त संस्थाएं। ठीक है, समस्त संस्थानों के लिए है ये भी क्या, ये आर्टिकल, ये न्यूज, या फिर कह सकते हैं ये नोटिस। अब यहां पर सब्जेक्ट किस चीज के लिए ये नोटिस दिया गया है उस चीज को यहां पर देखिए आप। सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने के संबंध में, यानी कि जितने भी उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, सारी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। किसके? तो एकेटीयू के। अभी इस चीज को समझिए आप। अब देखिए यहां पर पहले पूरे नोटिस को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। महोदय, उपयुक्त विषय संबंध से सूचित करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर के समस्त प्रथम सेमेस्टर एवं बीटेक एवं बी फॉर्म पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर को छोड़कर, यहां देखिए आप कह रहा है कि प्रथम सेमेस्टर एवं बीटेक एवं बी फॉर्म पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर को छोड़कर समस्त सेमेस्टरों की प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षाओं को प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़े प्रकोप के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन मोड में दिनांक 14 जनवरी 2022 से दिनांक 23 जनवरी 2022 के मध्य आयोजित कराई जाएगी। प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षा कराने के लिए परीक्षकों को ड्यूटी की सूची संस्थानों के ईआरपी लॉगिन में उपलब्ध कराई जा रही है तथा संबंधित शिक्षकों को लॉगिन में भी अपलोड कर दी जाएगी। अतः उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि संबंधित परीक्षकों से संपर्क करके छात्रों के हित में प्रयोगात्मक परीक्षा प्रोजेक्ट परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से संबंधित गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था कराने का कष्ट करें तथा प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षा के प्राप्तांकों ईआरपी पोर्टल अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ परीक्षा संबंधित समस्त कार्यवाही की रिकॉर्डिंग एवं प्रपत्र को विविध, जो भी कहा गया इस चीज को आप समझिए। इसकी चीज आपको बता दें, मेन चीज क्या समझना है आपको यहां पर। देखिए मेन क्या मुद्दा क्या है, इस चीज को बता दें आपको कि इनके कहने का अर्थ यह है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जितने भी छात्र हैं बी फॉर्म एवं बीटेक के थर्ड सेम और फर्स्ट सेम को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन हुआ है, उनके एग्जामिनेशन के बाद उनका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उनका वो ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। अब इस चीज को समझिए आप कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड सेम को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं इनका ये मैटर है, इनका ये फंडा है कि इन्होंने सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन हम फरवरी में किए हुए हैं। तो अब समझिए यहां पर बी फॉर्म फर्स्ट सेम का जो एग्जामिनेशन है, हो सकता है कि उनके एग्जामिनेशन वो सोच रहे हो कि अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कोरोना जब उनका एग्जामिनेशन हो तो कोरोना का जो कहर है वो थोड़ा डाउन हो जाए, उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा डाउन हो जाए कोरोना का, तो मैं एग्जामिनेशन को ऑफलाइन करवा सकता हूं। लेकिन इस चीज को समझिए आप कि कोरोना का जो कहर है इतने जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रहा सवाल बीटीयूपी का, अपने मुद्दे पे आते हैं, क्या कुछ है अपडेट। तो बीटीयूपी आप जानते हैं कि जो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो भी चीजें कर
मेजॉरिटी है, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो उसको कॉपी करता है, वही चीजें अपनाता है, मैक्सिमम क्या वही चीजें टू कॉपी होती हैं आपके साथ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो आपका भी जो एग्जामिनेशन जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है, इस चीज को समझिए आप। अब इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस अगर ऑनलाइन हो सकते हैं तो आपका रियल जो एग्जामिनेशन, आपका जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो तो ऑनलाइन होना ही होना है। रहा सवाल किस वजह से मैं ये कह रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो सारी चीजों को वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्त, तो बने रहिएगा। मैं क्यों कह रहा था ऐसा, जरा इस पे एक बार एक नजर डालिए आप। 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और भारत है। अब यहां पर इस चीज को आप समझिए दोस्त कि इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। 1.80 कह सकते हैं कि 1,80,000 केसेस 24 घंटे में आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,80,000 केसेस आ चुके हैं दोस्त। कितनी बड़ी खबर है, इस चीज को आप समझिए। यहां पर जब इतना बुरा कंडीशन हमारे पूरे देश का है, अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में क्या है, यूपी का बता देता हूं उसको भी। चलिए तो दोस्त यूपी से पहले एक छोटी सी खबर इसको भी देख लीजिए कि मुंबई दिल्ली में 5 दिन बाद आएगा पीक। आईआईटी प्रोफेसर का दावा है कि देश में फरवरी में रोजाना 8 लाख केस आएंगे। मध्य मार्च तक रहेगी तीसरी लहर। अब इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं, अब देखिए ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आईआईटी प्रोफेसर का दावा है, मेरा नहीं, आईआईटी प्रोफेसर का दावा है। अब यहां पर समझिए आपकी बीच में क्या है कि 30 जो आपका 10 फरवरी और 10 मार्च के बीच आपका चुनाव होना है, ठीक है, इनके बीच चुनाव होना है। अब 10 फरवरी से पहले जो आपका है वो एग्जामिनेशन करवाना है इनको। आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो जारी हुआ है उसके हिसाब से आपके जो एग्जामिनेशन है वो 20 से 31 के बीच इनको खत्म करने का ये चांस, मतलब अवसर ढूंढ रहे हैं कि इसके बीच में खत्म कर दो। जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें 20 से 31 तक दिखाए हैं ये, ठीक है। अब इस चीज को समझिए आप कि कहा जा रहा है, जो प्रोफेसर का दावा है कि फरवरी में रोजाना 8 लाख केस आएंगे, यानी कि अभी जो फिलहाल की कंडीशन है उस हिसाब से लगभग 1.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं पर डे। 24 घंटे की बात हो रही है, इतने केसेस आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज और समझिए आप कि अभी इन्होंने कहा था, आज का जो आर्टिकल है प्रेजेंट टाइम का, जो प्रेजेंट टाइम का आर्टिकल है, जो बीटीयूपी द्वारा जो मनोज कुमार जी ने बताया था, निदेशक ने बताया था कि अगर 16 तारीख तक हम स्थितियों को देखेंगे कोरोना के, ठीक है। जो उन्होंने आज सुबह के आर्टिकल में कहा था कि 16 तारीख तक हम स्थितियों का जायजा लेंगे कि क्या स्थितियां हो रही हैं, अगर कंडीशंस खराब होती हैं तो एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन मोड में कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति, अब सोचिए आप कि 16 तारीख तक स्थिति क्या होगी। कभी भी कोई ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती कि कोरोना का जो कंडीशन है वो प्लस में चला, मतलब सुधर जाए। आप इस चीज को समझिए कि रोजाना जहां 1.5 लाख केसेस आते हों, टॉप 5 में कोरोना के हिसाब से वो रैंक कर रहा है अपना देश। सोचिए इतनी बुरी कंडीशन चल रही है पूरे कंट्री की। तो रहा सवाल एक यूपी की बात कर लें तो उसकी भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है दोस्त, ठीक है। तो इस हिसाब से एग्जामिनेशन इनको ऑफलाइन करवाना कोई चांस ही नहीं बनता सर, कोई चांस नहीं बनता। चलिए बात कर लेते हैं एक और अपडेट पे। लगे हाथ एक चीज और आपको समझा दूं दोस्त कि जहां बीटीयूपी वाले इंतजार में हैं, इस फिराक में हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो डाउन हो, उसका ग्राफ डाउन हो तो मैं अपने एग्जामिनेशंस को कंटिन्यू कर पाऊं। लेकिन इस चीज को समझिए कि यहाँ देश प्रदेश क्या कर रहा है। प्रदेश में 8,334 नए केस आ चुके हैं। अमर उजाला का ये प्रिंट आउट दिखा रहा हूं आपको, ये आर्टिकल दिखा रहा हूं आपको कि प्रदेश में 8,334 नए केस, 4 की मौत, दफ्तरों में रोटेशन प्रणाली लग चुकी है। इस चीज को समझिए आपकी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही आएंगे। निजी कार्यालयों के कर्मचारी के पॉजिटिव होने पर 7 दिन की छुट्टी नहीं कटेगा वेतन। तो ये सारी चीजें रोटेशनल प्रणाली लगाई जा रही है। इस चीज से आपको मतलब नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब ऐसे प्रणालियां, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे रोटेशनल सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो आप यार छात्र हैं, आपकी सुरक्षा तो सबसे पहले है, आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो देश के भविष्य हैं। तो इस चीज के लिए इनका जो है एक जो व्यू होगा वो सबसे पहले होगा। तो आपके जो एग्जामिनेशन है वो करवाने अगर बीटीयूपी वाले चाह भी लिए तो इट्स अ वेरी टफ टास्क टू टेक एग्जाम। चाहते भी हैं कि हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवा ले तो बीटीयूपी वाले करवा नहीं पाएंगे दोस्त। इट्स अ वेरी टफ टास्क, समझिए इस चीज को आप। तो चलिए ये थी पूरी खबर जिसको मुझे बताना था। अगर टैबलेट वाले मैटर पे भी कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर हाँ कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और उसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ बता दें आपको कि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जाइए इंस्टाग्राम पे मेरा इथुजियास्टिक ऋषभ सर्च करेंगे, वहां पर मेरा नाम इथुजियास्टिक ऋषभ, वहां पर मेरी आईडी है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे डीएम करके मुझे सारी चीजें पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और नई उमंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एजुकेशनल ऋषभ।